तो मैंने एजाज साहब से उस दिन वादा किया था कि आप लोग कॉर्पोरेशन से जमीन तलाशिए। मैं वादा करता हूं कि मैं अपने फंड से एक शानदार लाइब्रेरी इन दोनों के नाम से मंसूब करके मालेगांव में बनाऊंगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि यहाँ तालीम पर कुछ बुनियादी काम हो सके। लोग आएंगे जाएंगे, वो सब परवाह छोड़ दीजिए। मैं कुछ बुनियादी काम के लिए, तमाम सियासी रहनुमा आपके बीच में आते होंगे जो आपसे कहते होंगे कि आप हमारे साथ खड़े होइए तब हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन मैं यहां खड़ा होकर अलग ऐलान कह सकता हूं कि मैं वो आदमी हूं कि जिसने पहले देश की पार्लियामेंट में खड़े होकर के बुनकरों की आवाज उठाई, उसके बाद बुनकरों के बीच में आकर के कह रहा है कि मैं आपसे बातचीत करने आया हूं, मुझे अपने मसले बताइए, मैं आपके लिए खड़ा हूं। क्योंकि मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। मैं चुप नहीं हूं, मैं जानता हूं कि दौर मुश्किल है, मैं जानता हूं कि वक्त मुश्किल है, आवाजें खामोश की जा रही हैं, होठों पे ताला लगाया जा रहा है, जिंदान खुले हुए हैं, डराया जा रहा है। लेकिन मैं उसको गवाह बना के कहता हूं कि एक लम्हा भी पिछले तमाम वक्त में ऐसा नहीं गुजरा है जब मैंने आपकी परवाह के बगैर गुजारा हो और बिना आपके लिए लड़ते हुए गुजारा हो। चाहे वो सड़क हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, आपकी आवाज बनकर के दोनों जगह मुसलसल पूरी मजबूती से बोल रहा हूं। इसलिए मैं आपसे ये कहने आया हूं साथियों कि वक्त की तब्दीलियों को पहचानिए, वक्त के साथ चलिए। मायूस होने से काम नहीं चलेगा, मुत्तहिद होने से काम चलेगा। इन दिनों जब मैं कभी सोचता हूं तो मैं मौलाना आजाद को अक्सर याद करता हूं और उनका जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर दिया गया वो तारीखी भाषण भी याद करता हूं, जब उन्होंने वहां खड़े होकर के ये कहा था कि अजीजों, तब्दीलियों के साथ चलो, घबराओ मत, ये मुल्क तुम्हारा है, ये मुल्क हमारा है और इसकी तकदीर के बुनियादी फैसले तुम्हारी आवाज के बिना अधूरे रहेंगे। मैं अक्सर इसे याद करता हूं और ये सोचता हूं कि एक ऐसे वक्त में जब लोगों में कहीं ना कहीं एक डर है, लोगों को लगता है कि आईन को पामाल किया जा रहा है, जमहूरियत को कुचला जा रहा है, ऐसे वक्त में हमें मुत्तहिद होकर के, एकजुट होकर के खड़े होने के तिरंगा बनाया जाता है। तो मैंने कहा कि स्पीकर साहब, मैंने देखा है भिवंडी के लोगों का दर्द, मैंने देखा है मालेगांव के लोगों का दर्द, मैंने देखा है इचलकरंजी के लोगों का दर्द, मैंने देखा है मऊ, मुबारकपुर, बनारस के लोगों का दर्द, मैंने देखा है टांडा का बर्बाद होता हुआ बुनकर उद्योग, मैंने देखा है त्रिची, गुंटूर से लेकर के, रांची से लेकर के, भागलपुर से लेकर के हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में जहां ये बुनकर समाज बड़ी तादाद में मौजूद है, उसके उद्योग को किस तरह साजिश करके बर्बाद किया गया। जब यूपीए की हुकूमत थी, यानी कि कांग्रेस की हुकूमत थी, तो आपको 30% कैपिटल सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन भाजपा की सरकार आई तो उसने सब्सिडी घटा करके 10% कर दी और पिछले कई महीनों से वो भी मिलना बंद हो गई है। जब मैं पढ़ रहा था इस उद्योग के बारे में तो मुझे ये पता चला कि आप अपनी उंगलियों के हुनर से सिर्फ धागे से धागा नहीं जोड़ते हैं, आपने रिश्तों की भी एक डोर बांध रखी है आपस में, और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपके बीच में आए और आपसे गुफ्तगू करें। मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का अक़लियती शोबे का नेशनल चेयरमैन हूं, तो मैंने ये सोचा, मैंने ये प्लान किया कि मैं हिंदुस्तान के हर शहर में जाऊंगा जहां बुनकर समाज बड़ी तादाद में रहता है और उसका दर्द सुनूंगा और उसे फिर पलट करके जा करके हुकूमत से लड़ करके आपके लिए आवाज उठाऊंगा। जब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया तो पहला प्रोग्राम हमने रांची में किया। अनवार साहब यहाँ मौजूद हैं, कई हजार बुनकर समाज के लोग आए और उन्होंने अपना दर्द बयान किया, अपनी बातें की, और फिर आज मैं आपके बीच में खड़ा हूं। कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पर कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। नज़्म पढ़ता था तो आप भी मेरे साथ गुनगुनाते थे। जब मैं कश्मीर पे नज़्म पढ़ता था तो मैं जानता हूं कि आप भी मेरे साथ दुआएं करते थे कि इन सब मसलों का कोई हल निकले।
लेकिन फिर आपने देखा कि एक दिन मैं सियासत में चला गया, बहुत सारे साथी नाराज भी हुए, बहुत सारे साथी खुश भी हुए। एक शायर बिरादरी का आदमी जो है वो सियासत में चला गया। मैं क्यों चला गया सियासत में? आज यहाँ आने का मकसद ये भी था कि मैं आऊं और आपके बीच में बात करूं, आपसे संवाद करूं, आपसे गुफ्तगू करूं। मुझे याद है कि मैं 2017 में जब पहली बार राहुल गांधी जी से मिला तो 2-3 मुलाकातों के बाद उन्होंने मुझसे एक बात कही। उन्होंने कहा कि इमरान, तुम अक़लियतों के मसले पर नज़्में पढ़ते हो, लेकिन कभी सोचा है कि इन मसलों के हल कैसे निकलेंगे, या हमेशा सारी जिंदगी नज़्में ही पढ़ते रहोगे? तो मैंने कहा नहीं, मैं चाहता हूं कि हल निकले, लेकिन कैसे निकलेगा आप बताइए, इसीलिए तो मैं आपसे बात करने आया हूं कि हल निकले। तो उन्होंने कहा कि अगर चाहते हो आया हूं, लेकिन अगर आऊं तो वहां के लिए क्या कर सकता हूं, मुझे बताइए। अब तो खुदा ने मेरे हाथ में ताकत दी, पहले जबान में ताकत थी, अब तो कलम में भी ताकत दे दी है। बताइए मैं क्या कर सकता हूं उसके लिए। तो उन्होंने कहा था कि इमरान साहब, 2 बड़ी शख्सियतें गुजरी हैं उस शहर से, काजी अब्दुल अहद अजहरी साहब, और हैंडलूम इंडस्ट्री कहा जाता है, उसे तबाह कर दिया इस सरकार ने, क्योंकि वो आपकी आर्थिक तौर पर कमर तोड़ने पे लगे हुए हैं। कभी तनवीर ने शेर कहा था कि जरा सी बहस को दंगा